ऐसा नहीं है कि परमात्मा नहीं लीजिएगा। एक छोटा सा बच्चा जिद करता है अपनी मां से, मां पूरे मोहल्ले के बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, साइकिल से दौड़ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, उनके पास में अच्छे अच्छे कपड़े हैं, उनके पास में अच्छी साइकिल है, खूब अच्छी अच्छी मिठाई खाते हैं, खूब अच्छे अच्छा भोजन करते हैं, खूब अच्छा अच्छा पकवान एक से बढ़कर एक खाते हैं। मां इनके जैसा भाग्य अपना क्यों नहीं है? इनके जैसा भाग्य तो अपना भी होना चाहिए ना मां। ये भी तो इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये भी तो इतने अच्छा भोजन करते हैं, ये भी तो इतने अच्छे से रहते हैं, तो इनके जैसा भाग्य हमारा अपना क्यों नहीं है? अब एक मां होती तो कर्म का रोना रोती, एक मां होती तो अपने भाग्य के लिए रोती, पर उसने अपने बेटे को ये नहीं कहा कि भाग्य के लिए रोना है। उसने एक ही बात कही कि पूर्व में हो सकता है हमने कोई बेकार कर्म करा होगा, तो आज हमको थोड़ा सा भोगना पड़ रहा है, पर चिंता मत करना, यदि ये दिन नहीं रहे तो वो दिन भी नहीं रहेंगे, चिंता ना करिएगा, समय आएगा, बदलता है। इंदौर की कथा में एक बात हमने कही थी कि भारत के विकास को अगर देखना है, भारत की भूमि के विकास को देखना है, तो शहरों में जाकर देखिए कि भारत ने कितना विकास किया है, और भारत के भाव को देखना है तो गांव में जाकर देखिए कि भारत में कितना भाव भरा हुआ है। विकास शहरों में नजर आता है और भाव गांव में नजर आता है। इंदौर की कथा में कहा था कि शहर में अगर कोई संत आ जाता है तो लोग उसको भिखारी समझते हैं, और गांव में अगर कोई भिखारी भी आ जाता है तो लोग उसे संत समझते हैं। बस यही भाव यही सिद्ध है। गांव में अगर कोई आ भी गया तो उसको संत समझा गया। गांव में हाथी भी आ गया ना, तो बुजुर्ग दादा उन अपने अपने पोता पोती से कहे, हाथ जोड़ गणपति जी, हाथ जोड़ जल्दी से गणेश जी। शुद्ध भाव में भगवान प्रकट हो जाता है। अब एक लोटा पानी भी अगर आप शंकर जी को चढ़ा रहे हो, शिव जी का अगर मंत्र स्मरण कर रहे हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहे हो, ओम नमः शिवाय जप रहे हो, महामृत्युंजय मंत्र जप रहे हो, या ओम नमः शिवाय कर रहे हो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, या आप राम जी का नाम जप रहे हो, भगवान कृष्ण का नाम जप रहे हो, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी का नाम जप रहे हो, उस भजन के बल पर, आपके स्मरण के बल पर परमात्मा मिलता जरूर है, वो प्राप्त होता है। महाराज, कर्ण और अर्जुन में केवल एक बात अलग अलग थी, नहीं तो योद्धा तो दोनों प्रबल थे। कर्ण भी युद्ध में प्रबल था और अर्जुन भी युद्ध में प्रबल था। कर्ण भी युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ने में तत्पर था और अर्जुन भी युद्ध लड़ने में तत्पर था। कर्ण भी विद्वान था और अर्जुन भी विद्वान था। दोनों में बस एक बात अलग थी, कर्ण में थोड़ा सा अहंकार था, अर्जुन में अहंकार नहीं था। कर्ण से जब लोग बात करते थे तो कर्ण कहता था, अपने कारण में हूं, अपने कारण में यहां टिका हुआ हूं। ये कर्ण के संबोधन थे। और अर्जुन से
जब कोई बात करता था तो अर्जुन एक ही बात करता था, आपके कारण मैं यहां टिका हुआ हूं। बस दोनों में अंतर यही था। एक कहता है मैं अपने कारण यहां टिका हूं, मेरी सत्ता चारों तरफ है, मेरे को लोग अच्छे से जानते हैं, पूरा क्षेत्र मेरा है, मेरे को लोग पहचानते हैं, नाम से जाकर कह देना कि मेरा नाम ये है, उससे पहचान हो जाएगी, बता दिया जाएगा। कर्ण के भीतर का अहंकार बोलता था कि अपने कारण टिकाऊं, मेरे को लोग पहचानते हैं, मुझे लोग जानते हैं, मेरे युद्ध को जानते हैं, मेरी वीरता को जानते हैं, मेरे इस बल को जानते हैं, अपने कारण टिकाऊं। और अर्जुन जब जब बात करता था तो एक ही बात करता था कि आपके कारण टिका हूं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। घी भी जला, दिया भी जला, बाती भी जली, पर उसमें सबसे मूल अगर कुछ थी तो वो बाती थी। दिए की इतनी प्रधानता नहीं है, घी की इतनी प्रधानता नहीं है जितनी बाती की है। खाली दिया रख दोगे तो जल जाएगा क्या? दिए में घी भर कर रख दोगे तो जल जाएगा क्या? पर उसमें प्रधानता उस बाती की है। उसी तरह हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हमें लगता है कि मैं चला रहा हूं, मैं साध रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, शिव महापुराण की कथा कोई साधारण सा व्यक्ति नहीं करा सकता। शिव महापुराण की कथा शंकर ही कराते हैं, शंकर ही सुनाते हैं, शंकर ही सुनते हैं और शंकर ही करा पाते हैं। सामर्थ्यता नहीं किसी की। 2 दिन पहले भी कथा में कहा था कि 7 दिन के अंदर इतनी व्यवस्था करना, दम रखाती है महाराज लोगों को पूरा साल रखता है। शिव महापुराण की कथा को करवाने के लिए, बड़े बड़े आयोजन को करवाने के लिए, अब जो आयोजन भी जाने दो, तुम तो तुम्हारे घर की शादी की बात कर लो। तुम्हारे यहाँ छोरा छोरी का ब्याह पक्का होता है ना, तो तुम जो समधी जी व्याही जी होता है ना, तो वो कैसा, हम तो 2 महीने बाद शादी करेंगे। नहीं साहब, कई 2 महीने बाद, अभी थोड़ा छोरा छोरी का भी पक्का हुआ, मैं सब व्यवस्था करूंगा। खरगोन में जाके कई व्यवस्था देखना पड़ेगी, ने रूम ऑन देखना पड़ेगा, ने व्यवस्था देख के तब तो शादी करेंगे। अब शादी में कितना लोग आए? ज्यादा से ज्यादा 100, 50, 150, 200, 1000 आदमी। मेहमान पावना सब मिलाना ने जिम चूट के गया तो 1000। और यहां तो कल की कथा में थे 1.25 लाख से ऊपर। और हमारे पाठक जी कह रहे थे, गुरुजी कल रविवार था ना इसलिए ज्यादा थे, आज सोमवार है तो थोड़े कम हो जाएंगे। मालूम पड़ा वो कल से ज्यादा आज फिर टूटमान हो गए। हमने एक बात कही थी आपको कथा के बीच में, सब पगलों की बस्ती है। शंकर के भगत सब पागल। जो भगवान की भक्ति में डूब जाए, जो भगवान के भजन में डूब जाए, स्मरण में डूब जाए, बस वही भक्ति प्रबल है, उसके सिवाय कुछ नहीं। भावों की शुद्धता रखिएगा। निर्मल मन रखकर भगवान का भजन करो। छोटा सा बच्चा कहता है मां, भगवान मां, पड़ोस के बच्चे रोज गरम रोटी खा रहे हैं, पड़ोस के बच्चे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, साइकिल में घूम रहे हैं, टॉफियां खा रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं, मेरा भाग्य कैसा? मां ने कहा भाग्य का रोना नहीं रोना, भगवान ने जैसा दिया वो कम ना दिया है। जो मेरा मालिक देता है वो कम नहीं देता। उसको तो रोज धन्यवाद देना कि तूने हमको अच्छे घर में पैदा करा। उसको रोज धन्यवाद देना कि तूने अच्छे घर में पैदा करा, अच्छा शरीर दिया, पूरा डिपार्टमेंट बढ़िया दिया, 2 हाथ, 2 पांव, 2 नेत्र, नासिका के 2 छिद्र, चरण, मुख सब अच्छा दिया। अच्छा हुआ दादा तूने एक आध निपटा के नहीं भेजा, तेरा क्या? उसको धन्यवाद दो कि तूने पूरा डिपार्टमेंट अच्छा भेजा। हाथ भी दोनों दिए, पांव भी दोनों दिया, मुख भी दिया, नेत्र भी दिए, श्रवण शक्ति भी दी, अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छे समाज में जन्म दिया, और सबसे बड़ी कृपा कर दी जो हिंदू धर्म में जन्म दिया। ये सबसे बड़ी कृपा।
उसको धन्यवाद देना, बार बार कहना कि मुझे अच्छा परिवार मिला, अच्छा धर्म मिला, अच्छी जाति मिली, अच्छा गोत्र मिला, अच्छा शरीर मिला, अच्छी पत्नी मिली, अच्छे पति मिले, अच्छे बच्चे मिले, सब तेरी कृपा से मिला। उसको धन्यवाद दो कि तूने अच्छा दिया। और किसको देखकर धन्यवाद दोगे? जो नर्मदा जी के घाट पर बैठे हों या फिर कहीं चौराहे पे 4 बत्ती चौराहे 3 बत्ती चौराहे पे कटोरा लेके बैठे हो ना, उनको देख के जरूर कह देना कि भगवान अच्छा हुआ तूने मुझे ऐसा बना के